पीएम मोदी आज वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में देशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। आज दोपहर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरी की गई तैयारियां। काशी दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट की अलौकिक कॉरिडोर की तस्वीरें। लिखा, आज का दिन ऐतिहासिक, काशी की आध्यात्मिक जीवंतता को जोड़ेगा कॉरिडोर। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना है काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे। गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे पीएम मोदी। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में 5 नदियों के जल से पीएम करेंगे अभिषेक। षोडशोपचार और मंत्रोच्चारण के साथ होगी बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के उमराह में स्ववेद मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में मौजूद 2000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचेंगे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। 14 दिसंबर को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन करेंगे प्रधानमंत्री। सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र देंगे पीएम। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काशी के बाद राम की नगरी अयोध्या भी जाएंगे। पीएम के वोकल फॉर लोकल आह्वान के तहत अयोध्या के स्थानीय बाजार में खरीदारी भी करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण को लेकर पीएम पहले दिन से संवेदनशील रहे। कोरोना काल में अपने घर पर मॉडल के जरिए लगातार करते रहे मॉनिटरिंग। निर्माण के दौरान लगातार देते रहे अपने सुझाव। काशी विश्वनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, बाबा विश्वनाथ मंदिर नए रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ का यह पावन मंदिर एक नए धाम के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में पूजा की। धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी काल भैरव की पूजा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। जेपी नड्डा के साथ इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण को बताया और प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और दूरदर्शिता का परिणाम बताया। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए शिवनगरी काशी पूरी तरह से तैयार है। सतरंगी रोशनी से बाबा के दरबार समेत पूरी काशी रोशन। मंदिरों के शिखर से लेकर जमीन तक रोशनी में सराबोर काशी धाम। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए काशी की अद्भुत छटा से श्रद्धालुओं के खिले मन। गंगा घाट से घरों तक भव्य सजावट। भोले की नगरी में उत्सव का माहौल। जगह जगह लोगों ने बनाई रंगोली। हर हर महादेव का जयघोष और डमरुओं के नाद से गूंज उठा काशी विश्वनाथ। बाबा की नगरी में अद्भुत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने किया काशी का कायाकल्प। दुल्हन की तरह सजी बाबा विश्वनाथ की नगरी। पूरे शहर में दिव्य और भव्य सजावट। रंग बिरंगी लाइटों, फूलमालाओं और वंदनवारों से सजी है काशी। रंगोलियों और जगमगाती लड़ियों से भोले की नगरी की निखरी छटा। पूर्णिमा की रात की जैसे रोशनी से नहाई काशी। बीजेपी ने काशी का वीडियो ट्वीट किया। दिव्य काशी की छटा से मंत्रमुग्ध हुए लोग। फूलों और पत्तियों से आकर्षण का केंद्र बना श्री काशी विश्वनाथ धाम। चमेली, गेंदे के फूलों से महका बाबा का दरबार। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। गीतों के सुरों से स्वागत के लिए तैयार काशी। यही सपना सजाया है, लगे दुल्हन सिकासिए, लगे दुल्हन सिकासिए, मोदी ने क्या सजाया है, लगे। अलकनंदा क्रूज से वाराणसी के घाटों का शाही सफर करेंगे पीएम मोदी। क्रूज को खासतौर पर सजाया गया।
बदली बदली काशी नगरी को लेकर लोगों के बीच खुशी का पीएम मोदी लाए काशी में बदलाव। काशी में पीएम मोदी के दौरे की लोगों में खुशी। रेत पर पीएम मोदी समेत बाबा विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर उकेर कर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए चुना गया सबसे शुभ मुहूर्त। पीएम मोदी पूजा अर्चना के बाद अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे। गंगा घाट से जल भर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे पीएम। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी से रिपब्लिक भारत ने बात की। काशी विश्वनाथ के बदलाव को महंत श्रीकांत ने पीएम मोदी के सपनों और चिंतन का फल बताया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा सपा सरकार ने रखी थी नींव, कॉरिडोर की जरूरत पड़ी तो देंगे सबूत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सपा और बीजेपी सरकार पर हमला। कहा सपा सरकार में हर थाने में होते थे 2 यादव अधिकारी और अब ठाकुर अधिकारी होते हैं। कम से कम 2 ऑफिसर्स यादव समाज के तकर्रुर हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा चांद पर उतरने वाला पहला इंसान भी समाजवादी ही होगा। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। यूपी के एटा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा धारा 370 को खत्म किया। सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश सीएम होते तो राम मंदिर बनता। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा जेपी नड्डा ने। कहा किसानों के हित में मोदी सरकार ने किया काम। कांग्रेस ने सिर्फ दावे किए, किसानों का बकाया वापस करने का वादा कांग्रेस ने नहीं किया पूरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। यूपी के बहराइच में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा और बीजेपी पर निशाना। सिद्दीकी ने कहा सपा और बीजेपी को फीता काटने और पत्थर लगाने का बहुत शौक। काम पूरा हो या ना हो, फीता काटने में दोनों सरकारें आगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2 दिनों के गोवा दौरे पर रहेंगी। गोवा में चुनाव प्रचार की करेंगी शुरुआत। 3 जनसभाएं करेंगी। उत्तराखंड के सीएम धामिका प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा सीडीएस बिपिन रावत के गम के बीच गोवा में डांस कर रहा था विपक्ष। हरियाणा में खुले में नमाज पर प्रतिबंध पर बोले उमर अब्दुल्ला। हर धर्म पर प्रतिबंध क्यों नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला गलत। दिल्ली की सीमाओं से हटने के बाद पंजाब के किसान आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे। उसके बाद अपने अपने घरों को लौटेंगे किसान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से रामपुर लौटे सैकड़ों किसानों ने जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़े बजाकर किसानों ने जीत का मनाया जश्न। किसानों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया है। क्रेन की मदद से हटाई जा रही है बैरिकेडिंग्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2983 जोड़ों की शादी करवाई। श्रम मजदूर योजना के अंतर्गत कन्याओं के पिता के खाते में 75,000 रुपए की राशि भेजने का भी ऐलान। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने लगाया बैन। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को बताया आतंकवाद का सबसे बड़ा रास्ता। अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के देवबंद में सऊदी अरब सरकार के तबलीगी जमात पर बैन लगाने के फैसले का विरोध। देवबंदी उलेमाओं ने सऊदी सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुनर्विचार करने को कहा। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता कार्यक्रम में बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास एक सकारात्मक कार्य, हम सब साथ मिलकर करेंगे काम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ को भी ठंड से बचाने के लिए उड़ाया गया कंबल। मंदिर में भगवान की प्रतिमा के पास लगाया गया हीटर। कर्नाटक में ओमाइक्रोन का एक और केस मिलने से हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका से लौटा था संक्रमित शख्स। कर्नाटक में अब तक ओमाइक्रोन के 3 केस। डॉक्टर्स की निगरानी में 3 मरीज। संक्रमित के संपर्क में लोगों की ट्रेसिंग जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ओमाइक्रोन का पहला केस मिला। डॉक्टर्स की निगरानी में संक्रमित मरीज। 34 साल के संक्रमित ने हाल ही में आइलैंड की यात्रा की। मुंबई होते हुए विशाखापट्टनम लौटा युवक। आंध्र प्रदेश में 15 कोरोना मरीज मिले। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। रिपोर्ट का इंतजार।
आंध्र के बाद चंडीगढ़ में भी मिला कोरोना के नए वेरिएंट का मरीज। इटली से लौटे शख्स में हुई ओमाइक्रॉन की पुष्टि। 22 नवंबर को इटली से लौटा था युवक। 1 दिसंबर को युवक की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। होम क्वारंटीन में युवक। यूपी के आगरा में 2 बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार टक्कर। भिड़ंत के बाद 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती किया। मुंबई में बीच सड़क पर फॉर्च्यूनर और रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में किया गया भर्ती। पटना के एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। एमपी के मंदसौर में शादी समारोह में दबंगों ने मचाया हुड़दंग। शादी समारोह में आए लोगों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट और फायरिंग की। हादसे में गोली लगने से युवक की मौत। एमपी के खरगोन में 50 लाख की बाइक के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख कीमत की 56 बाइक बरामद की। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के सहारनपुर हनी ट्रैप मामले के आरोपी सिपाही संदीप और लवराज को एसएसपी आकाश तोमर ने सस्पेंड किया। बोले मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। जांच के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर किया। दबंगों ने लोगों के घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा जाट समाज के दबंगों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। लंदन में शाही महल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से व्यक्ति की मौत। लंदन के केंसिंगटन इलाके में एक बैंक से भागते वक्त हुई मुठभेड़। अमेरिका के केंटकी में आए चक्रवाती तूफान की तस्वीरें सैटेलाइट से जारी की गई। चक्रवाती तूफान के बाद शहर में बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। स्पेन के बार्सिलोना में कोविड पासपोर्ट के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। 28 नवंबर को कोर्ट से मंजूरी के बाद वायरस कानून लागू हुआ।